गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। हम लोगों ने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे जो कि आपका कंटिन्यूटी के बेस पे था कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। तो हमने बताया था जब उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर आपका तीनों इक्वल आता है तो वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस कहलाता है। तो आज हम लोग उसी 5.1 के एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ द फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, 5 इफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। यानी इस फंक्शन को आपको चेक करना है कि ये x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे आपके पास पॉइंट दिया है तो आपको उसी पॉइंट पे चेक करना है। अगर यहाँ पे पॉइंट न दिया होता तो हमें x इज इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन को चेक करते। तो फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, यानी जिस पे चेक करना है वो लिखेंगे और माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आप चेक कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे लिमिट को चेंज करेंगे। लिमिट h टेंड टू 0, कुछ भी हो आपको यहाँ पे 0 लिख देना है। f ऑफ ये आपका जो भी पॉइंट होगा वो लिखोगे माइनस और ये h को माइनस कर देंगे। ठीक, तो 0 से कम पे फंक्शन आपका क्या दिया हुआ है, 0 से कम पे तो कोई फंक्शन दिख ही नहीं रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए ये 1, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है ना। तो आपके पास देखिए यहाँ से 0 से 1 से कम पे आपके पास एक फंक्शन डिफाइन है जो आपका x है, और 1 से ज़्यादा पे आपके पास एक फंक्शन है, ये है जो कि आपका 5 है। तो आपको 0 से कम चाहिए, यानी 0 है ये, उससे कम पे आप जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए। देखिए ये फंक्शन किसको टच किया है, यानी x वाले पोर्शन को टच किया है। तो 0 से कम पे फंक्शन क्या है, x ही है, यानी ये वाले पोर्शन को लेना रहेगा। और इसमें यानी ये फंक्शन आपको क्या मिल जाएगा, आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ पे देखिए आपको 0 माइनस एच है, तो x की जगह पे आपको क्या लिख देना है, 0 माइनस एच, यानी f ऑफ, देखिए ये x की तरफ पूरा ट्रीट कर रहा है, यानी 0 माइनस एच, तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस एच। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए वैल्यू को। लिमिट h टेंड टू 0 ये वैल्यू जब रखेंगे तो ये 0 माइनस एक्स में, तो ये 0 माइनस एच मिलेगी। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो ये आपको 0 मिल जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप राइट हैंड लिमिट को चेक कीजिए। तो मैं राइट हैंड लिमिट को चेक कर रहा हूं। राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ, देखिए 0 प्लस h, यानी 0 के राइट में। अब आप देखिए 0 के राइट में ये 0 है, इसके राइट में देखिए ऊपर जाइए इसके 0, तो ये किसको टच कर रहा है, इसी वाले फंक्शन को टच कर रहा है। हालांकि आप आगे जाओगे आप ये देखोगे कि आपके पास ये भी फंक्शन 0 से बड़े में आपको ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, तो जो आपको पहले मिलेगा उसी फंक्शन को आपको देखना होगा। तो 0 से ज़्यादा में भी आपको उसी फंक्शन को टच कर रही है ये लाइन, तो इसलिए आपका 0 से ज़्यादा पे भी यही फंक्शन होगा। ठीक, और अगर 1 पे चेक करना होता, अगर ये आपको ये 1 पे चेक करना होता है तो 1 से ज़्यादा पे आपको ये वाला फंक्शन लेना रहता और 1 से कम पे आपको ये वाली वैल्यू लेनी होती, ये वाले फंक्शन को पिक करना होता है। लेकिन 0 पे चेक करना है तो 0 से कम पे भी यही फंक्शन है, 0 से ज़्यादा पे भी यही फंक्शन है। तो इस तरीके से इस पूरे यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो, यह हमारा फंक्शन मिला हुआ है, 0 से ज़्यादा पे भी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मिला हुआ है। तो इसमें आपको x की जगह पे क्या रखना है, 0 प्लस h रखना है, तो यहाँ पे भी 0 प्लस h आ जाएगा। अब इस पूरे की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0 प्लस h। यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो ये फंक्शन आपको क्या मिलेगा, यानी ये लिमिट अप्लाई करने पे ये वैल्यू आपको 0 मिल गई है। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक कर रहे हैं
तो आपको किस पे चेक करना था, 0 पे। तो एफ ऑफ ज़ीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, यानी यही फंक्शन लेना था आपको, तो ये भी 0 आ गया। इस तरीके से देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी एफ ऑफ 0, ये सभी की सभी क्या है, इक्वल ही है। देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि फाइंड द ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब आपको डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को चेक करना है, यानी ये फंक्शन कब आपको डिसकंटिन्यूस होगा, यानी किस पॉइंट पे, वो आपको चेक करना है। और एफ एक्स इज इक्वल टू ये डिफाइन किया गया है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं किया कहा गया है कि आप इस पे चेक कीजिए। तो अब आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि हमें किस पे चेक करना होगा डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को, या कंटिन्यूटी पॉइंट को कैसे हम पता करेंगे। तो आपके पास जब भी किसी पॉइंट के लेफ्ट या राइट की वैल्यू, जैसे यहाँ पे -3 है, तो -3 के लेफ्ट और राइट की वैल्यू अगर दी है तो -3 पे आपको चेक करना है। और उसके और अगली देखिए 3 भी है, 3 के भी लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू दी हुई है, तो आपको उस पर भी चेक करना होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर किसी भी फंक्शन में 2 बार दिया हुआ है तो उस पर चेक करना है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको -3 पे भी करना है और 3 पे भी करना है। तो यहाँ पे चेक करते हैं सॉल्यूशन, यानी एट x इज इक्वल टू -3 पे। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू -3 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ -3। देखिए -3 और ये माइनस करेंगे क्या, h। ठीक, लिमिट h टेंड टू 0। देखिए -3 यानी -3 से कम, लेस में, -3 के लेस में। अब आप देखिए -3 के लेस में, -3 पे भी और उससे लेस में भी आपको ये फंक्शन क्या दिया हुआ है, मॉड x प्लस 3। ठीक, यानी ये फंक्शन आपको पिक करना होगा। और इसमें भी क्योंकि ये -3 है, आपको लेफ्ट में चेक कर रहे हैं, आप किस में चेक कर रहे हैं, लेफ्ट में, इसलिए ये मॉड, देखिए ये मॉड 2 तरीके से टूटेगा। एक तो ये मॉड x प्लस 3, इसमें ये वाला जो मॉड है वो 2 तरीके से टूटेगा, या तो वो x प्लस पॉजिटिव रहा होगा या तो वो निगेटिव होगा। तो अगर आप लेफ्ट में चेक करते हैं तो आप उसकी वैल्यू को निगेटिव रखेंगे, और अगर राइट में चेक करते हैं तो उसकी वैल्यू को आप पॉजिटिव लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से जो आपने फंक्शन चूज़ किया है यहाँ से, यानी -3 के लेफ्ट में ये फंक्शन चूज़ किया है आपने, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू ये मॉड x प्लस 3 होगा, और इसमें से भी मॉड जब हटाएंगे तो ये -3 होगा, -x होगा। ठीक, तो इसमें x की जगह पे आपको क्या रखना है, x की जगह पे -3 -h रखना है। तो f ऑफ -3 -h कहाँ पे, सिर्फ x की जगह पे, तो -3 पहले से था, माइनस पहले से था, और x की जगह पे -3 -h प्लस 3। इस तरीके से इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये पूरा पोर्शन। तो आपके पास माइनस और यहाँ पे -3 -h प्लस 3, यानी लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ पे थोड़ा आप चाहे तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, यानी माइनस +3 प्लस h प्लस 3। ठीक, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो लिमिट जैसे ही अप्लाई करेंगे ये आपका आंसर क्या देगा, 6 दे देगा। तो ये आपके लेफ्ट हैंड लिमिट हुई। ऐसे ही आप राइट हैंड लिमिट को चेक कीजिए, तो राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड टू -3 पॉजिटिव f ऑफ x, इस तरीके से आपके लिमिट चेंज कर दे रहे हैं, h टेंड टू 0, माइनस है ये, सॉरी ये 0 हो गया, तो f ऑफ -3 प्लस h, यानी -3 के राइट में। अब देखिए -3 के राइट में ये -3 से ज़्यादा, x की वैल्यू -3 से ज़्यादा, तो -3 से ज़्यादा में फंक्शन क्या दे रहा है, ये दे रहा है। ठीक, तो इसमें x की जगह पे, यानी अब f(x) आपका क्या हो जाएगा, अब आपका f(x) हो जाएगा -2x, ये मिलेगा आपको -3 से ज़्यादा पे,
इसका क्या मतलब है, -3 से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, ठीक, उस पर फंक्शन -2x दिया हुआ है। तो इसमें x की जगह पे क्या रखना है, -3 + h, यानी x की जगह पे -3 + h रखेंगे। -2 पहले से है, x की जगह पे -3 + h। तो ये पूरी वैल्यू, इस पूरी वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, ये चीज़ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0, और इस पूरे की जगह पे हम लिखेंगे -2 -3 + h। यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ लिमिट आप लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगी, ठीक, और ये माइनस माइनस +6 मिलेगा आपको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक हो गई, राइट हैंड लिमिट चेक हो गई। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी आप किस पे चेक कर रहे हैं, एट x = -3 पे। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ -3, तो f ऑफ -3, यानी यहाँ पे देखिए -3 पे भी फंक्शन आपको क्या मिल, यहाँ पे है। तो इस तरीके से जब यहाँ पे -3 रखेंगे और ये +3, तो ये मॉडुलस के वजह से आपको ये प्लस दे देगा, यानी 3 + 3 = 6। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के इक्वल है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी जिससे चेक कर रहे थे -3 पे, और इन सभी की वैल्यू आपको 6 मिल रही है। तब हम कहेंगे देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x = -3। ठीक, आपको डिसकंटिन्यूटी पॉइंट दिखाना है। तो आपने -3 पे जब इसको चेक किया तो ये कंटिन्यूअस आया, ठीक। अब आपको चेक करना है x = 3 पे। तो हम चेक करते हैं इसको, और यहीं से हमारा काम हो जाएगा। देखिए यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ, तो ये x = 3 पे चेक करना है, तो ये भी आपका -3 हो जाएगा। और ये आपको देखिए 3 - h, तो देखिए 3 से कम पे, 3 से कम पे आपको फंक्शन ये मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ से मिटाना पड़ेगा आपको, इस पोर्शन को भी मिटा दे रहे हैं हम, कुछ चीज़ें आपको मिटाना पड़ेगा, इस चीज़ को भी। तो -3 से कम पे आपको फंक्शन क्या मिला हुआ है, -3 से कम पे फंक्शन आपको -2 × x मिला हुआ है, ठीक। तो x की जगह पे हमको क्या रखना है, 3 - h रखना है। x की जगह पे 3 - h रखना है, सिर्फ x की जगह पे 3 - h, और लिमिट अप्लाई कर देना है। तो इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये पूरी वैल्यू, यानी लिमिट h टेंड टू 0 -2 और ये 3 - h, लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो ये आपको 0 हो जाएगा, और ये माइनस आपका 6 मिलेगा। इस तरीके से राइट हैंड लिमिट को अगर आप चेक करते हैं तो +3 पे चेक करना है, और ये पॉजिटिव में जाना है। तो f ऑफ x, और आपको ये क्या मिलेगा, f ऑफ 3 + h। तो 3 से ज़्यादा पे यानी ग्रेटर पे, तो 3 से ग्रेटर पे वैल्यू क्या दिया, देखिए 3 से ग्रेटर पे फंक्शन इसको चूज़ करना है। अब आपके पास f(x) की जो वैल्यू होगी वो ये मिल जाएगी, f(x) हमारा 6x + 2 मिलेगा। उसमें आपको x की जगह पे 3 + h रखना है, सिर्फ x की जगह पे 3 + h और ये +2। तो इस पूरे की जगह पे हम ये लिखेंगे, तो ये आपको मिलेगा 6 3 + h + 2। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 6 3 18 + 2, यानी आपके पास 20 मिल गया है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, डिफरेंट आई हुई है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आप किस पे चेक कर रहे हो, एट x = 3 पे। x = 3 पे फंक्शन आपको यही पिक करना है, यानी f ऑफ 3 में, यानी ये फंक्शन पिक करना है। 6 × 3 + 2, जहाँ पे x है वहाँ पे 3 रख देना है। तो ये कितना आएगा आपका, f ऑफ 3 की वैल्यू आपके पास भी 20 आ चुकी है। तो आप देखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेकिन इक्वल है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी ये x = 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, लेकिन ये दोनों इक्वल है। तब भी ये फंक्शन क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 3 पे। तो आपके डिस डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या है, सिर्फ आपके पास x = 3 आपका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है। तो ये था आपका सॉल्यूशन।
आपके क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो आप लिखेंगे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट x इज इक्वल टू 3। सिर्फ आपका x इज इक्वल टू 3 पे ही ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज आप किसी भी नंबर पे आप चेक कर लीजिए ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कुछ भी पोर्शन इसमें ना समझ में आया हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि उस पर और अच्छे से वीडियो बनाई जा सके। ओके, थैंक यू।